भारत अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को लगातार अपग्रेड कर रहा है और इसी कड़ी में LRLACM यानी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल काफी चर्चा में है। यह मिसाइल खास इसलिए है क्योंकि इसे जमीन से मोबाइल लॉन्चर के जरिए भी लॉन्च किया जा सकता है और फ्रंट लाइन युद्ध पोतों से वर्टिकल लॉन्च सिस्टम के जरिए भी दागा जा सकता है, यानी जरूरत पड़ने पर यह मिसाइल समुद्र से भी हमला कर सकती है और जमीन से भी। 2024 में हुए टेस्ट के दौरान इस मिसाइल ने वे पॉइंट नेविगेशन का इस्तेमाल करते हुए तय रास्ते पर उड़ान भरी। जैसा कि इस इमेज में दिख रहा है, मिसाइल अलग अलग वे पॉइंट से गुजरते हुए दुश्मन के एयर डिफेंस को चकमा देकर टारगेट तक पहुंचती है। इस दौरान मिसाइल ने अलग अलग ऊंचाई और स्पीड पर मैन्यूवर करने की क्षमता भी दिखाई। सबसे बड़ी बात, इसका एयर लॉन्च वर्जन भी बनाया जा रहा है जिसका ट्रायल करीब 2027 तक होने की उम्मीद है। अगर यह पूरी तरह ऑपरेशनल हो जाता है तो भारत की लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक क्षमता काफी मजबूत हो जाएगी। अब बात करते हैं, आजकल इंटरनेट पे एक बड़ी बहस चल रही है। कई लोग कह रहे हैं कि चीन ने अपना 6th जनरेशन फाइटर जेट टेस्ट करना शुरू कर दिया है, जबकि भारत अभी तक अपना इंजन भी पूरी तरह नहीं बना पाया। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत चीन को कैसे काउंटर करेगा, लेकिन असली जवाब सिर्फ फाइटर जेट में नहीं छिपा है। भारत की DRDO एक बेहद खतरनाक स्टेल्थ ड्रोन घातक UCAV पर काम कर रही है, जिसे भविष्य की एयर वारफेयर को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। घातक की फ्लाइंग विंग स्टेल्थ डिजाइन इसे दुश्मन के रडार से लगभग छुपा देता है, यानी यह दुश्मन के एयर डिफेंस के अंदर घुसकर चुपचाप हमला कर सकता है। करीब 13 टन वजनी यह ड्रोन 1000 किलोमीटर से ज्यादा कॉम्बैक्ट रेडियस और 5 से 8 घंटे की एंड्योरेंस के साथ लंबा मिशन कर सकता है। इसके अंदर 1.5 टन तक का हथियार रखने के लिए इंटरनल वेपन वेब होगा और इसमें भारत की बेहद खतरनाक अस्त्र MK3 मिसाइल भी लगाई जा सकती है, जिसकी रेंज लगभग 350 किलोमीटर मानी जा रही है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि घातक ड्रोन अकेला नहीं लड़ेगा, यह Su-30 MKI तेजस और भविष्य के AMCA फाइटर जेट्स के साथ टीम बनाकर काम करेगा, जिसे लॉयल विंगमैन कॉन्सेप्ट कहा जाता है। यानी भविष्य की लड़ाई सिर्फ फाइटर जेट की नहीं होगी, बल्कि स्टेल्थ ड्रोन और फाइटर जेट्स की टीम मिलकर दुश्मन को टारगेट करेगी। अगर सब कुछ योजना के अनुसार रहा तो 2026 के आसपास इसका पहला रोल आउट देखने को मिल सकता है। भले ही चीन 6th जनरेशन जेट की बात कर रहा हो, लेकिन भारत भी नई रणनीति और स्टेल्थ ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए उसका जवाब तैयार कर रहा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।